स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 से 6th क्लास की है बेटा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से रिलेटेड है, यानी कि आपकी एसएसटी की है बेटा। वर्कशीट 19 तारीख की है, मंडे की, जिसमें हमारा चैप्टर है पार्ट 2 चला हुआ है, विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भेदभाव में। ठीक है, विविधता बेटा हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी आपकी इंग्लिश की आई है बेटा, इसके बाद आ जाएगी, लेकिन आप वीडियोस को कंप्लीट देखा करो बेटा प्लीज़, नहीं तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि मैं जो मेहनत कर रही हूँ आपको समझ भी आए। ठीक है, वरना मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। ओके, और मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पे दोबारा से कोशिश कर रही हूँ बनाने की, तो प्लीज़ बेटा कंप्लीट देखना। तो भेदभाव है क्या बेटा? भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यदि आप अन्य लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, देखो बेटा भेदभाव क्या होता है, जब लोग अपने पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती है, जो पहले से ही कही सुनी बातें होती हैं, जिनको हम सुनते हैं और हम भी फिर उसी तरीके से दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं या इस तरीके का बर्ताव करते, व्यवहार करते। ठीक है, तो वो जो नीचा दिखाने के लिए की जाती हैं अन्य लोगों को, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने में रोकते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, उनको किसी भी कार्य को करने या नौकरी लेने से रोकते हैं, या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें उसी कुएं एवं हैंडपंप से पानी लेने से रोके, या उन्हें दूसरों के सामान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति न दें, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं किसी के साथ, इनमें से कोई भी चीज़ें बेटा, तो आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जाति के आधार पर भेदभाव करना, लिंग के आधार पर यानी लड़का है लड़की है, धर्म के आधार पर, या आर्थिक पृष्ठभूमि, ठीक है, यानी गरीब है कोई अमीर है, भाषा के आधार पर कि कोई किस तरीके की बोल रहा है, या व्यवसाय मतलब कि कोई कैसा कार्य कर रहा, उसके आधार पर अगर कोई किसी से भेदभाव करता है तो। ठीक है, तो अब बेटा ये तो था हमारा भेदभाव किस तरीके से किया जाता है। अब नीचे देखो किसी की पिक्चर दिखाई गई है बेटा, ये कौन है? ये है B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इनको क्या बोला जाता है बेटा? इनको बोला जाता है भारतीय संविधान का पिता, क्योंकि इन्होंने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बेटा। और जो वो कमेटी थी जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उनके ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन क्यों लिखा बताया गया बेटा यहाँ पर? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था उस टाइम पर, उनके समय में। ठीक है, महार गरीब थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, और उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था। ठीक है, तो बेटा उस टाइम पर जो महार जाति के लोग होते थे वो गरीब होते थे, और जो वो काम करते थे उन्हीं को ही उनके बच्चों को करना पड़ता था, और काम उन्हें करने नहीं दिया जाता था। ठीक है, और उनको अछूत माना जाता था। ठीक है, जो आपको ऊपर दिखाए गए हैं भेदभाव के तरीके, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। जो उनके माता पिता करते थे वही वो करते थे। वे मुख्य गांव के बाहर के स्थानों में रहते थे, और उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। वे इस भेदभाव के खिलाफ थे, और ये कौन थे बेटा? ये उस चीज़ के खिलाफ थे, और अपना संघर्ष समानता के लिए शुरू किया। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हमें भी पूरा अधिकार है जीने का, जैसे बाकी सब जीते हैं। इन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। ओके, अब बेटा ये कर लेते हैं भेदभाव के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं। तो भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं बेटा? तो क्या कारण हो सकते हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो यहाँ से लिखोगे किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो बेटा किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं? व्याख्या कीजिए। तो बेटा ये आप अपने आसपास अगर आपको कोई लगता है कि आपके साथ किसी तरीके का भेदभाव होता है, किसी भी तरीके का हो चाहे वो, ठीक है, तो आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। हो सकता है किसी के साथ भेदभाव ना हो, और अगर मैं आपको लिख के दूंगी ना, तो बाकी सभी बच्चे क्या करोगे? आप यही लिख दोगे। इसलिए ये एक्चुअल में आपके साथ अगर ऐसा होता है तो ये आपको लिखना है। ठीक है, जाति, लिंग, या फिर धर्म के आधार पर, आर्थिक पृष्ठभूमि के या भाषा के आधार पर कोई किसी कुछ कहता है आपको, या फिर व्यवसाय के आधार पर, तो ये आपको अपने तरीके से लिखना है। तो ये थी बेटा आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करना बेटा। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।